वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज की हिंदी की क्लास में हम देखेंगे र के विभिन्न रूप। तो आइए, र के विभिन्न 4 रूप हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए, पहला रूप तो साधारण रूप है। जैसे अगर हम र से लिखें रमा, तो हम साधारण तरीके से इसको पढ़ लेंगे। यहाँ अ की मात्रा यहाँ आ की मात्रा में लिख दिया है राम, इसको हम साधारण तरीके से पढ़ लेंगे। ऊ की मात्रा अगर लगाती हूँ बड़ा ऊ की, तो रुपया पढ़ लेंगे। इस तरीके से र में बड़ा ऊ की मात्रा ये गोली घुमा के लगेगी। अब रुचि तो छोटा ऊ, तो हम इसको सिर्फ ऐसे घुमाएंगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। र में हमने लगाया रुचि। फिर रैली, ए की मात्रा हमने लगा दिया र पर, तो ए की मात्रा हो गई रैली। ए की मात्रा लगा दें तो रेत, और ई की मात्रा बड़ी की मात्रा लगा दें तो ऋण। इस तरीके से यहाँ अ आ ऊ ए ऐ ई की मात्रा से हमने सामान्य र यहाँ हमने देखा और उसको पढ़ा। ये सामान्य र के रूप है। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं पदेन र। पदेन र का मतलब है वो र कहाँ लगेगा? वर्ण के, व्यंजन के नीचे, यानी पैरों में लगेगा, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पदेन र बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण लेती हूँ, ग्राम। देखिए इसके नियम, इसका रूप, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। ये मैंने लिखा ग्राम, तो ग हमारा एक व्यंजन है और इसमें र लगाया है हमने इस रूप में। पदेन रूप हम 2 प्रकार से लगते हैं, एक तो इस तरीके से और एक ये छोटा सा भी इस तरीके से। तो जो ये र लगता है वो खड़ी पाई, जिस भी वर्ण में खड़ी पाई होगी उसमें र इस तरीके से लगता है। तो यहाँ जो हमको दिखाई दे रहा है, बच्चे क्या समझते हैं कि ये र आधा है और ग पूरा है, जबकि ऐसा नहीं है। ग वर्ण आधा है और र आपका पूरा है। तो इसको हम पढ़ेंगे ग्राम। जितने भी वर्ण में खड़ी पाई होगी उस वर्ण में र इस तरीके से लगेगा। जैसे क ले लीजिए, ख ले लीजिए, घ ले लीजिए, घ ले लीजिए, इसमें क्या है? खड़ी पाई है। तो इस खड़ी पाई में ये र इस तरीके से लगेगा। फिर आपका च में खड़ी पाई है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं और इसको शिरोरेखा बोलते हैं। ये खड़ी पाई और ये शिरोरेखा। तो इस प्रकार के वर्णों में र इस तरीके से लगता है, उसके पैरों में नीचे, वर्ण के नीचे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पदेन र। पदेन र जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण तो आधा होता है लेकिन स्वयं र पूरा होता है। तो यहाँ र पूरा है और ग आधा है, और इसको हम पढ़ेंगे ग्राम। ग्राम, देखिए र का पूरा उच्चारण हो रहा है और ग का आधा। ग का आधा है मतलब वो स्वर रहित है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम। प्रधान, देखिए इस प में भी ये खड़ी पाई है, तो यहाँ र हमने कैसे लगाया? इस तरीके से। इसको कहते हैं पदेन र। पदेन र जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण आधा होता है और र हमारा पूरा होता है, यानी स्वर के साथ। ये आप कह सकते हैं। अब हमारा हो गया ग्राम, हो गया प्रधान, हो गया नम्र। देखिए म में भी खड़ी पाई है तो र कैसे लगा? ये इस तरीके से लगा। फिर प का तो हम खैर देख ही लिए हैं, प्रश्न।
तो प में ये खड़ी पाई है, तो आपका र कहाँ लग रहा है? उसके पैरों में, नीचे। फिर क खड़ी पाई है, तो इसमें र कैसे लगेगा? यहाँ इस तरीके से, इसको पदेन र कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्रम। ठीक, तो हमें ये वर्ड, इन वर्णों को कैसे पढ़ेंगे ये हमने जान लिया कि यहाँ हमने कौन सा र लगाया है? पदेन र लगाए हैं। ठीक, पदेन र कहाँ लगता है? उस वर्ण के नीचे। और वो वर्ण कैसा होता है? जिसमें पाई अक्षर वाले वर्ण में र इस तरीके से लगता है। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे पदेन र में, इस वाले र में। च के हमके विभिन्न 4 रूप हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये वाला र किस प्रकार के वर्णों में लगता है? जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं। तो गोल वाले वर्णों में ये इस तरीके से हम नहीं लगा सकते हैं, तो हम कैसा लगाते हैं? इस तरीके से। जैसे हो गया ड्रम। जिस भी वर्ण में, जो मतलब बिना पाई वाले वर्ण हैं, जैसे आपका हो गया ट, ठ, ड, ढ, फिर च, छ, ज, झ में तो सब खड़ी पाई है। प, फ, ब, भ, म, उसमें भी खड़ी पाई है। तो ये सारे वर्ण, जहां भी आपके गोल जैसे वर्ण है, उसमें र, पदेन र इस तरीके से लगेगा वर्ण के नीचे। इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? पदेन र। ये र भी आपका पूरा र होता है, और जिस वर्ण में लगा है वो वर्ण आपका आधा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर हम देखें राष्ट्र। ट आपका क्या है? आधा है, और ये र पूरा है। देखिए ये जो वर्ण है वो कैसा है? नीचे से गोल है, बिना पाई वाले वर्ण है। तो बिना पाई वाले व्यंजन में हम कैसे लगाते हैं? ये इस तरीके से र लगता है। फिर हम लिखें ड्रेस, ट्रक। इस तरीके से हम जितना भी रहेगा उसमें र कैसे लगाएंगे? इस तरीके से। मेट्रो, तो मेरे ख्याल से ये र समझ में आ गया, ये र समझ में आ गया, और ये तो सामान्य र का सामान्य रूप है। अब हम आते हैं रेफ वाले र में। इन दो र को हम क्या कहते हैं? पदेन र। और इस र को हम क्या कहते हैं? रेफ वाला र। जैसे है कर्म, यहाँ र आपका आधा र होता है, ये र पूरा है, ये र आपका पूरा है। पदेन र जिस वर्ण में लगते हैं वो वर्ण आधा होता है, और ये र पूरे होते हैं। फिर रेफ वाले र में र कहाँ लगता है? उसके पीछे वाले वर्ण में लगता है। देखिए क और र का उच्चारण म के पहले हो रहा है, तो ये आधा र उसके पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाके इस तरीके से लगता है। कर्म, मर्म। और हम एग्जाम्पल क्या हो सकता है? गर्म। ठीक, और क्या हो जाएगा? गर्त। यहाँ सभी क्या है? आपके र आधे हैं। ठीक, फिर नर्म, पर्वत। ठीक, तो इस प्रकार के वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे? धर्म। और ऐसे सैकड़ों वर्ड आप लिख सकते हैं। तो ये रेफ वाला र है, ये र हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, और र अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाके लगता है। इसको रेफ
वाला र कहते हैं। ये रेफ वाला र है और ये पदेन र है। पदेन र पूरे र होते हैं, रेफ वाला र आधा होता है और ये र का सामान्य रूप है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। र के चारों रूप हम लोग ने अच्छे से देखा कि ये र का सामान्य रूप है। पदेन र में ये र पाई वाले वर्ण जो होते हैं उसमें ये र लगता है और जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण आधा होता है और र स्वयं पूरा होता है। फिर जो गोल वाले वर्ण होते हैं, नीचे से गोल होते हैं, माने बिना पाई वाले वर्णों के नीचे ये इस तरीके से र लगता है और ये र भी पूरा र होता है और इनको हम पदेन र कहते हैं। और रेफ वाला र अपने वो वर्ण के ऊपर लगता है और वो र आपका आधा होता है। जैसे कर्म, तो र का उच्चारण क और म के बीच में हो रहा है, तो इस आधे र आधा र अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाके इस तरीके से लग जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको कर्म, मर्म, गर्म, गर्त, नर्म, पर्वत, धर्म। अब है आपकी बारी, तो आपके लिए है एक प्रश्न। अब इस प्रश्न को आपको करना है। ये प्रश्न है कि किस में र नहीं है? कर्म, प्रखर, ट्रक और पृथ्वी। आपको बताना है कि किस में र नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel and please forward to others. Thank you.